मरसिया। अब मरसिया भी अरबी लफ्ज, अरबी जबान का एक लफ्ज है। किससे आया हुआ है? रसा से। रसा से क्या बना हुआ है? मरसिया। एक ऑब्जेक्टिव हमारा 100% श्योर है कि जितनी भी ग्रामेटिकल बात होंगी वो सारे सारे कहां से है? अरबी लफ्ज से। किससे? अरबी जबान के लफ्ज से। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ व फजाइल बयान की जाए और अंजुम का इजहार किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ और फजाइल बयान की जाए और रंज-ओ-गम का इजहार किया जाए। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, वहां पढ़े होंगे आरिफ की मौत पर रंज-ओ-गम दोनों दिखाते थे, नहीं? उसी को मरसिया कहते हैं। मरसिया जो है ये 4 इनकी किस्में हैं। पहले का नाम है कौमी मरसिया। क्या नाम है? कौमी। कौमी मरसिया, रस्मी मरसिया, मजहबी मरसिया और शख्सी मरसिया। कौमी जब देश के लिए कोई दर्द में गाए, नाक नहीं ब्रोक कर करके गाए। रस्म जो रस्म द्वारा शादी ब्याह में लोग उसके अंदर भी ना औरत लोग एकदम अजीब टाइप से गाना शुरू कर देती है। मजहबी, अगर मजहब के लिए कोई दर्द गम मलाल दिखाएगा तो वहां बोलेंगे। शख्सी मरसिया, किसी खास शख्स के लिए, कोई शख्स अभी था और इंतकाल कर गया, उसे आपको बहुत प्यार है। ऐसा होता नहीं गांव घर में कोई सुबह सुबह मर गया, मर जाता सुबह सुबह, अगर मर गया तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे वो उसका इंतकाल हो गया। तो उससे घर जाओगे देखोगे एक दो औरत होंगी ऐसी जो गा गा करके उसकी बातों को बयान कर रही होंगी। नहीं, ऐसी बातें जो गा करके तरन्नुम के अंदर, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? मरसिया कहते हैं। तो देखिए किसी को मरसिया अरबी जबान का लफ्ज है। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसा और फजाइल बयान की जाए और रंज-ओ-गम का इजहार किया जाए। मरसिया की 4 किस्में हैं: कौमी मरसिया, रस्मी मरसिया, मजहबी मरसिया और शख्सी मरसिया। पहला मरसिया नौसरहार अशरफ बयाबानी 1503 में लिखा गया था। दुनिया में सबसे पहला मरसिया नौसरहार अशरफ बयाबानी कब लिखा गया था? 1503 में। मरसिया की एजाज़ाए तरकीबी क्या क्या है? चेहरा, आमद, सरापा, रुखसत और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। दुआ, हम लोगों ने इतना लिखा काफी है। पहला मरसिया नौसरहार है, अशरफ बयाबानी 1503 में आया। मरसिया के एजाज़ाए तरकीबें बहुत सारे हैं, 10-11 बार तकरीबन है जो फहरस्त है से। मैंने सिर्फ 4 को लिखा: चेहरा, आमद, सराफा, रुखसत, और भी दुआ सब वगैरह सब होता है इसके अंदर। मसनवी, मसनवी भी अरबी जबान का लफ्ज है। ये किससे लिया गया है? मसना से लिया गया है। किससे लिया गया है? मसना। वहां पे खरा जबर भी आएगा। मसना। मसनवी उस नज्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो मिसरे आपस में हम काफिया और दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है, उसे मसनवी कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास 10 का ये शेर है: एक किस्सा अजीब लिखता हूं, दास्ताने गरीब लिखता हूं, ताजा इस तरह की हिकायत है, सुनने वाले को शौक से हैरत है नहीं? देखिए क्या कहा? मसनवी उस नज्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के 2-2 मिसरे, 1 और 2 मिसरे हम काफिया हो, है कि नहीं? लिखता हूं, है कि नहीं? लेकिन दूसरे शेर का मिसरा अलग अलग है, लेकिन दोनों आपस में मिल रहा है। गजल में क्या था? कहता आप लोगों को कि 2 मिलेंगे, उसके बाद तीसरा नहीं मिलेगा, चौथा मिलेगा, 5वां मिलेगा, 6वां मिलेगा, 7वां नहीं मिलेगा, फिर 8वां मिलेगा। यानी एक को हर चौथा शेर, हर चौथा मिसरा हम काफिया या काफिया रदीफ होना जरूरी है, ये था ना। लेकिन जब मसनवी की बात आएगी तो मसनवी के अंदर ऐसा नहीं होगा। मसनवी के अंदर 2-2 मिसरे जो होंगे, यानी एक शेर जो होगा वो क्या होगा? इसके अंदर हम काफिया होंगे, काफिया उसके अंदर होंगे, लेकिन तीसरा चौथा फिर अलग काफिया हो जाएगा, है कि नहीं? एक किस्सा अजीब लिखता हूं, दास्तान गरीब लिखता हूं, ताजा इस तरह की हिकायत है, सुनने वाले को शौक से हैरत है। सरफ मसनवी की इब्तिदा कहां से हुई? ईरान से। यानी इसकी पैदावार कहां से हुई? ईरान से। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं बिल्कुल खूबसूरती से पढ़िए, एटलीस्ट कोई बना लीजिए, जरूर जिंदगी भर काम आएगा। अगर कहीं भी उर्दू पढ़ेंगे, ऐसा बना हुआ नोट से कि आप अगर टीचिंग करने का मौका मिले तो धुआं आ सकता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें किताब है, मेरी खुद की किताब बनी हुई है, मैंने उसी में से काट काट के टाइपिंग के पढ़ा हम लोगों को। उर्दू में मसनवी की इब्तिदा, सनद मसनवी पूरी दुनिया में कैसे आया? उर्दू की मसनवी क्या हुआ? दक्कन में। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? कदम राव, पदम राव।
कदमराव पदमराव। निजामी बेदारी जी। शुमाली हिंद की पहली मसनवी, सबसे पहले शुमाली में हिंद की जो लिखी गई पहली कौन था? दुक्कड़ कहानी। किसने लिखा था? अफजल झंझानवी। झंझानवी क्या हो गए? अफजल झंझानवी। और भी बहुत सारे लोगों ने मसनवी लिखा है, ये आप लोगों को ना पता हो, दयाशंकर नसीम क्लास 10 में पढ़ के आएंगे। शौक लखनवी जहर इश्क लिखे हुए थे, इश्क कितना जहर है, ये अमीर हसन 12th में है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। कुछ दिखे किसी को हल्का सा भी? नज्म, नज्म भी अरबी जबान का लफ्ज है। नज्म भी अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसका माना क्या होता है? पुरोना, मोती को तागे में पुरोना, जब्त करना या लड़की के लिए बात करना, खासतौर से टारगेट लड़की की भी खास खास नज्म लिखी जाती है। नज्म उस कलाम को कहते हैं जिसका कोई ना कोई एक मौजू होता है और ये किसी उन्वान के तहत लिखी जाती है, उसे नज्म कहते हैं। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को है ना कि नज्म किसी खास मौजू पे, किसी खास उन्वान के लिए, किसी खास टॉपिक पे लिखी जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। उर्दू की पहली नज्म चुपकी नामा, खवाजा बंदा नवाज गैशो दराज शामिल लिखी थी। वजन नगमी मौशिकियत। नजर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इससे पूछेगा इसका लफ्ज़ी माना क्या है, इसका माना क्या होता है? पोना, मोती को तागे में पोना, जब्त करना, लड़की, या परिभाषा ही पूछ सकता है। उर्दू की पहली नज्म क्या है? चुपकी नामा। और भी है नगमी गीत सब बड़ा जो हम लोग गाते हैं गाँव घर के अंदर, ये शादी ब्याह में लोग गाते हैं, वो भी एक तरह का होता है। गजल, इसके नाम तो सुने होंगे आप लोग। गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसका माना होता है औरतों से बात करना। किससे बात करना? ये मैंने आप लोगों को फर्ज नहीं बोला था कि ये गजल जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक महबूबा की ही तारीफ करता है। महबूबा अपवाद के एक्सेप्शन में समझ सकता है कि महबूबा की तारीफ करे, ये गलती से कभी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इसके लिखा हुआ गजल बुनियादी तौर पर इश्किया शायरी की सनफ है जिसमें ज्यादातर इश्की व आशिकी की बातें बयान होती है। उसका कोई खास उन्वान या मौजू नहीं होता है, बल्कि उसका हर शेर अलग से एक इकाई हैसियत रखता है। जब गजल लिखते हैं तो उसमें लोग इश्क में कुछ भी बोल जाते हैं, सब जो मन में काफी सबसे गुम हो जाता है। क्या कह रहा है? गजल बुनियादी तौर पर इश्क या शायरी की सनफ है जिसमें ज्यादातर इश्क व आशिकी की बातें बयान होती है। उसका कोई खास उन्वान या मौजू नहीं होता, बल्कि उसका हर शेर अलग से एक इकाई हैसियत रखता है। गजल उस नज्म को कहते हैं, गजल उस सनफ को कहते हैं जिसके अंदर एक महबूबा अपनी महबूबा की तारीफ और तौसीफ बयान करे, उसे गजल कहते हैं। या आशिकाना बात हो, इश्कों की बात हो, उसे हम लोग गजल के अंदर 4-5 बातें जो ख्याल रखी जाती है, मतला, हुस्न, मतला, काफिया, रदीफ और मख्ता, इन सब की चर्चा हम लोग बढ़िया से करके आ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन आंसर करके आ चुके हैं। तो दिखे किसी को? चलिए फटाफट लिखिए।